हाँ देवनाथ जी, वॉइस आ रही है आपको? अजीत सर, वॉइस आ रही है आपकी क्लियर एकदम। दो क्लियर आ पार्टिसिपेंट रहा है, है सर। क्लियर आ रहा है सर। सर, एक देवनाथ सर हैं और एक इरशाद सर है। तो दोनों को मैंने कॉल पे एक्सप्लेन कर दिया। दोनों को देवनाथ सर की एक्चुअली वाइफ ने पूरा प्रोग्राम, उनकी हाँ जी, वाइफ को हाँ पूरा जी। प्रोग्राम एक्सप्लेन किया मैंने। तो हाँ हम्म। जी। देवनाथ सर और इरशाद सर दोनों डेमो के लिए हैं सर। मीटिंग में हैं अवेलेबल। ओके सर। हाँ तो देवनाथ जी बताइए, आप क्या करते हैं अभी? अभी जस्ट रिटर्न किया मैंने। अच्छा, अपना जो कोर्स है ई कॉमर्स मार्केटिंग कोर्स है, जिसके हम्म। अंदर हम क्या है कि ऑनलाइन जो सेलिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिसमें डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, तो दोनों प्लेटफॉर्म आपको सिखाते हैं कि इनके जरिए कैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, और फिर कैसे अपना प्रोडक्ट है वो इनके जरिए सेल कर सकते हैं, कैसे हम अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं। आज जितने भी बड़े ब्रांड हैं, पूमा, वुडलैंड, एडिडास, नाइका, तो इस तरह हम भी कोई एक अच्छा एक यूनिक नेम निकाल करके और उसको अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं, और उसके जरिए किसी भी कैटेगरीज में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, हम अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे कि खुद का ब्रांड कैसे बनाया जाता है, एक्चुअली ब्रांड रजिस्ट्री कैसे की जाती है, इन प्लेटफॉर्म्स के पे ऑनबोर्डिंग कैसे की जाती है, फिर प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे किया जाता है, प्रोडक्ट किस तरीके का जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर किसी कैटेगरी में जिसका आपका इंटरेस्ट है, तो उसमें सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाला है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अभी ट्रेंडिंग में जो वायरल जो चीज़ है प्रोडक्ट्स के मामले में वो कौन कौन से प्रोडक्ट है। तो वो सारी चीज़ें आप ट्रेनिंग के अंदर सीखोगे, फिर लोग उनके बारे में किस तरह से ऑनलाइन सर्च करते हैं, जिसमें आपका कीवर्ड रिसर्च वगैरह हो गया, एसईओ वगैरह हो गया, फिर प्रोडक्ट को लिस्ट करना हो गया, लिस्ट करने के बाद उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं। मार्केटिंग के अंदर जैसे दो चीज़ें होती हैं, क्योंकि मार्केटिंग का मेन मतलब होता है अपनी लिस्टिंग की विजिबिलिटी को बढ़ाना। ठीक है, यानी कि आपका प्रोडक्ट कहीं विजिबल होगा कस्टमर पैनल पे, तब जाके वो उसको ऑर्डर करेगा। तो विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हमें ज्वाइन करना होता है। तो वो कैसे ज्वाइन करते हैं वो भी अपन सीखेंगे। इसके अलावा विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट कैसे रन किया जाता है। एड भी कई तरह के चलते हैं। एडवर्टाइजमेंट के अलावा आपका मार्केटिंग में जैसे प्रमोशंस वगैरह कैसे लगाए जाते हैं, अपने प्रोडक्ट पे लिस्टिंग पे डिस्काउंट ऑफर क्रिएट करना, डील्स ऑफर लगाना, सेल्स वगैरह बूस्ट करना। तो इस तरीके से सारी चीज़ें अपन सीखते हैं। उसके बाद आपका ऑर्डर आने लगते हैं, तो ऑर्डर को कैसे चेक किया जाता है, उसको ऑर्डर को आगे प्रोसेस कैसे करते हैं, उसका लेबल कैसे डाउनलोड करते हैं, उसको पैक कैसे करते हैं, शिप कैसे करते हैं। अगर कोई रिटर्न आ रहा है तो रिटर्न को कैसे चेक किया जाता है। रिटर्न में अगर रॉन्ग रिटर्न आ जाता है तो उसके क्लेम वगैरह कैसे अप्रूवल किए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें अपन ट्रेनिंग के अंदर सीखेंगे। ठीक है। तो आपका जो कोर्स करने का इंटेंशन है वो क्या है एक्चुअली? क्योंकि इसमें देखो, ट्रेनिंग के बाद कोई भी स्टूडेंट्स तीन चीजें कर सकता है। फर्स्ट, सबसे पहला तो जो ज्यादातर लोग करते हैं, लगभग 70% हमारे स्टूडेंट्स, आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो ऑनलाइन, वो भी घर बैठे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा प्रोग्राम घर से ही आप अपना जो है स्टार्ट कर सकते हो। घर से ही आपको ऑर्डर को पैक करके रखना होता है, और डिलीवरी बॉय आपके जो भी एड्रेस आप दोगे पिकअप का, वहीं से पिक कर लेगा ऑर्डर को। तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आप चाहे किसी भी फील्ड के अंदर जॉब करते हो या अपना कोई अदर बिजनेस है, तो वो भी इससे हिट नहीं हो। उसके साथ भी आप इसको एज ए पार्ट टाइम अभी स्टार्ट कर सकते हो। जब आपको लगे कि भाई इससे मेरे को अच्छा अर्न हो रहा है, तब आप इसको फुल टाइम कंटिन्यू कर सकते हो। तीसरी चीज जो हमारे स्टूडेंट्स अर्निंग के पर्पज से करते हैं, आप एज ए फ्रीलैंसिंग भी काम कर सकते हैं। जैसे कि किसी का अकाउंट हैंडल करना हो गया, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। एक पोर्टल का जो सर्विस चार्ज है मिनिमम 10,000 होता है डोमेस्टिक के अंदर, और इंटरनेशनल का कम से कम 15 से 20,000 जो हम चार्ज करते हैं क्लाइंट से, जिसमें हम पूरा अकाउंट को हैंडल करते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की वो सारी चीज़। तो ट्रेनिंग के बाद आप अपने ये सारे अकाउंट्स आप आसानी से खुद ही हैंडल कर पाओगे, कोई इशू नहीं होगा। और हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी, बिल्कुल बेसिक से पूरा एडवांस लेवल का, पूरा प्रैक्टिकली और थ्योरिकली दोनों तरीके से अपना कोर्स रहने वाला है। लाइव प्लेटफॉर्म्स के अंदर ही आपको ट्रेनिंग देंगे।
जिसमें पूरा लाइव कैसे होता है। और जो स्टूडेंट्स हमारा जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक जीएसटी होना चाहिए। जीएसटी नहीं है तो वो भी हम बनवा देते हैं अपने स्टूडेंट से बहुत ही नॉर्मल प्राइस। जीएसटी आने के बाद आपके डोमेस्टिक अकाउंट वगैरह सब सेटअप करवा देंगे, जिसका कोई चार्ज नहीं है जब भी आप कहोगे। उसके बाद आपको प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो प्रोडक्ट के भी हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, क्योंकि आप लोगों की तरह बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ली है बिल्कुल जीरो लेवल से, और आज उनकी खुद की फैक्ट्रीज है बहुत सारी। तो आप जब भी फैक्ट्री विजिट करना चाहोगे जयपुर अगर आप आते हो तो हम आपको फैक्ट्री विजिट के लिए भी लेके जाएंगे। और वो हमारे सारे खुद स्टूडेंट्स की फैक्ट्री रहती है, जिन्होंने वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, प्लस मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग भी आपको बताएंगे कैसा प्रोडक्ट रेडी होता है, और क्या इसके पॉइंट होते हैं कि कैसे हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर से। तो और उन्होंने क्या उनके साथ चैलेंजेस आए, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिलती हैं फैक्ट्री के अंदर। और फिर उनके ही प्रोडक्ट जो अच्छे चल रहे हैं वो आप चाहो तो सेल कर सकते हो, जिसमें आपको कोई स्टॉक भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप उनके जो कैटलॉग्स हैं आपको व्हाट्सएप पे डिटेल्स मिल जाती है, आप लिस्ट कर दो, वो सारा आप ट्रेनिंग में सीखते ही हो। और फिर देन जब आपका ऑर्डर आता है तो सिंगल पीस भी आप उनसे ला सकते हो। और अगर बाहर से बिलोंग करते हो तो आप थोड़ा सा स्टॉक रख सकते हो। तो यहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनका तो ट्रेनिंग में ही ऑर्डर्स वगैरह सब स्टार्ट हो जाते हैं और सारा सब कुछ सीख जाते हैं, यानी कि कंप्लीट सेटअप हो जाता है। और कोई भी दिक्कत होती है आफ्टर ट्रेनिंग भी तो भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो कभी। तो इस तरीके से अपना ये पूरा ट्रेनिंग कोर्स रहता है। 2 मंथ इसका ड्यूरेशन है, लेकिन 2 मंथ एक एवरेज टाइम है। अगर आपको 2 से 3 भी मंथ लगते हैं तो कोई इशू नहीं है, वो आपके डिपेंड करता है आपके सीखने पे। ठीक है। तो और बताइए, अगर कोर्स से इंक्वायरी से रिलीवेंट कोई डाउट हो आपका तो आप वो क्लियर कर लीजिए, फिर मैं आपको क्लास स्टार्ट करता हूँ, जिसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे और फर्स्ट क्लास है इसलिए हम कोर्स को एक्सप्लेन करेंगे। आपका क्या पर्पज़ है ट्रेनिंग ज्वाइन करने का? मेरा देखना बिजनेस करने का सर, पर्सनली। अच्छा, बिजनेस करने के लिए जीएसटी वगैरह है आपके पास? हाँ, मेरा जीएसटी ऑलरेडी है, मिल भी गया मेरा। हम्म, बहुत अच्छी बात है। क्या प्रोडक्ट सेल करने के बारे में सोच रहे हैं आप? मैं तो स्पाइस के बारे में, स्पेशली टर्मरिक एंड अदर, जैसे जीरा है, अदर हम्म। जैसे। तो उसके अंदर तो आपको फूड लाइसेंस वगैरह की भी नीड रहेगी। ना एफएसएसआई भी हो गया। हाँ, वो भी बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो कर सकते हो, अच्छा काम। हम्म। और बाकी लोगों की कोई इंक्वायरीज, इरशाद जी, देवनाथ जी? मेरा वो एक ही मतलब एफएसएसआई का लाइसेंस और जीएसटी का लाइसेंस तो है ही है। मेरा हम्म। कहने का मतलब है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का तो ज्यादा मेरा महत्व है, क्योंकि हम्म। इंटरनल में कुछ कई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा इधर से सामान, मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग दोस्त का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हम्म। टर्मरिक का, हम्म। उसमें जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का थोड़ा कुछ गड़बड़ है। हम्म। मतलब वो लोग कुछ मिलावटी करके बेच रहे हैं, तो उसी चक्कर में उसका बहुत सारे नुकसान हुआ था, और मैं वो नहीं चाहता। हम्म। मैं चाहे कहीं भी, चाहे इंटरनल जो एक्सटर्नल हो, कहीं भी हो, मतलब इनलैंड का अंदर, मतलब देश का अंदर और देश का बाहर कहीं भी हो, उसमें हम्म। क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो इसी चक्कर हम्म। में थोड़ा सा मैं डिले कर रहा हूँ, इसलिए मैं कोर्स के मैं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ मैं सर। हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा, आप डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे। आप इसको डोमेस्टिक भी सेल कर सकते हो। डोमेस्टिक का मतलब अपने इंडिया के अंदर जो भी पोर्टल्स हैं, जिनमें तीन हाँ। सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप सेलिंग में सीखोगे। फर्स्ट आता है आपका मीशो, सेकंड फ्लिपकार्ट, और थर्ड है अमेजोन। ठीक है। तो इन भाई। 3 प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करके उससे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। इसी तरह इंटरनेशनल भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो सेम तरीके से आप इंटरनेशनल भी सेल कर सकते हो। वहाँ अपने को मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है, जिसमें आप सीखोगे ट्रेनिंग के अंदर, जैसे इट्से है, ईवे है। तो इनका बहुत अच्छा काम है। मैं थोड़ा सा आपको इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी बता देता हूँ। देखो, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म का तो आपको पता ही है, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन।
इसी तरह आपके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, जैसे इट्से है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे प्रीपेड ऑर्डर होते हैं। इससे क्या होता है, दो तरह के ऑर्डर होते हैं। एक तो होता है प्रीपेड, जिसमें जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो पहले ही पे कर देता है सारा अमाउंट, देन उसके बाद प्रोडक्ट डिलीवर्ड होता है। दूसरा होता है सीओडी वाला ऑप्शन, कैश ऑन डिलीवरी। तो सीओडी ऑर्डर भी होते हैं जिसमें कस्टमर डिलीवरी के समय पेमेंट करता है। लेकिन इंटरनेशनल में क्या होता है, केवल प्रीपेड ही ऑर्डर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा बेनिफिट ये है कि पेमेंट जो है वो पूरा हमें पहले ही मिल जाता है। कस्टमर जब ऑर्डर करता है तो पेमेंट पहले ही कर देता है, जो हमारे पास अकाउंट में आ जाता है। देन उसके बाद हमें प्रोडक्ट को डिस्पैच करना होता है। ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी चीज, इसके अंदर रिटर्न पॉलिसी नहीं होती। इट्सी की तरफ से, ईवे की तरफ से रिटर्न पॉलिसी डिपेंड करता है सेलर पे, यानी कि हम देना चाहते हैं कस्टमर को या नहीं देना चाहते। अगर हम रिटर्न पॉलिसी देते भी हैं, और देना भी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, एक ट्रस्ट डेवलप होता है। भले ही कस्टमर उसको रिटर्न ना करे, तो अगर रिटर्न पॉलिसी देते भी हैं तो भी कस्टमर रिटर्न नहीं करता। उसका रीज़न क्या होता है कि इसकी पॉलिसी ये है कि अगर कस्टमर रिटर्न करता है तो रिटर्न शिपिंग जो फीस है वो कस्टमर को ही देनी होती है, ना कि सेलर। हमारे पास तो जब प्रोडक्ट वापस रिटर्न आ जाएगा, देन हम उसका रिफंड क्रिएट करेंगे, क्योंकि पेमेंट हमारे पास पहले ही आ जाए। तो वहाँ की जो, चूंकि हम सेल करते हैं द करेंसी में, डॉलर में, यूरो में, तो कस्टमर के जो लोकल शिपिंग चार्जेस हैं वो काफ़ी लग जाते हैं, इसलिए कस्टमर रिटर्न ही नहीं करते। और सेम तरीके से वही अपने घर से आप इसको डिस्पैच कर सकते हो। जैसे डोमेस्टिक सेल करते हो वैसे ही इंटरनेशनली कर सकते हो। और यहाँ मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है हमें। जैसे कि मैं अभी कोई प्रोडक्ट सर्च करूँ, इसके अंदर कोई प्रोडक्ट है आपके दिमाग में, यहाँ पे तीन विशेष कैटेगरीज की डिमांड ज़्यादा है इंटरनेशनली। वैसे तो हर तरह के प्रोडक्ट सेल होते हैं, लेकिन तीन कैटेगरीज की स्पेसिफिक डिमांड है। जैसे कि किसी भी तरीके का हैंडमेड आइटम, हाथ से बना हुआ आइटम, किसी भी कोई भी क्राफ्ट आइटम, वुड एंड क्राफ्ट, लकड़ी के बने हुए आइटम, या फिर विंटेज यानी कि पुराने आइटम। इन तीन कैटेगरीज की ज्यादा डिमांड होती है इंटरनेशनली। तो आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो इसके अंदर। जैसे कि ये वुडन आइटम है, इनको अपन स्टूल बोलते हैं, स्टूल टाइप में। तो ये भी, इसमें बहुत अच्छी खासी प्राइस रेंज में बिकते हैं लोग, और अपने यहाँ बहुत सस्ते मिल जाते हैं आइटम। जो आइटम हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग है जयपुर में, जो हैंडक्राफ्ट आइटम में डील करते हैं, बड़े बड़े उनके फैक्ट्रीज है। तो वहाँ पे हम स्टूडेंट को विजिट कराने के लिए भी लेके जाते हैं। ये जो आइटम है हैंडक्राफ्ट, ये 150 रुपये से 300 रुपये तक मैक्सिमम रेंज के होते हैं, 150 से 300 रुपये। और ये इट्सेप है। सारे आइटम, आप कोई भी आइटम 3 से 4 हजार से कम में आपको नहीं। जो 300 रुपये का आइटम आपको मिलेगा वो आपको यहाँ पे 6 हजार से कम में लिस्टेड नहीं मिलेगा, इससे क्या। इस तरीके के देख लो आप, ये स्टूल्स वगैरह है, ये 3800 रुपये का बिक रहा है। ये आपके 200, 250, 300 रुपये तक स्टार्ट हो गए। और देखो आप, ये बहुत जगह आपको मिल जाएंगे, देखो। जिसको अपन देसी मुड्डे बोलते हैं, वुडन स्टूल। और इसकी प्राइस देखो आप, इट्स के अंदर। इसके साथ ये सेलर है, और ये इंडिया का ही है लोकल सेलर, स्टार सेलर है। स्टार सेलर का मतलब जो टॉप सेलर होते हैं ना इट्स पे, उसको स्टार सेलर बोलते हैं अपन, जिसका 5 स्टार रेटिंग होता है। और इसकी टोटल सेल भी देख लो, इस शॉप की टोटल सेल भी देख सकते हैं अपन। 203 आइटम सेल कर दिए इसने। तो ऐसा कोई भी आइटम अपन इसमें परचेज कर सकते हैं।
आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, आप क्या बता रहे, आप तो मसाले की बात कर रहे थे ना, जीरा वगैरह। हम्म। अब आजकल लोग देखो कैसे पैसा कमा रहे हैं, जैसे कि मैं बात करूं मीशो की। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे हर तरह का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही जो लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है और स्टॉक रखने की भी जरूरत नहीं। जैसे कि मैं मीशो के अंदर गया, यहाँ पे देखो मैंने सर्च किया वुमेन शॉर्ट कुर्ती। कोई भी कुर्ती की जो प्राइस है, स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को। जी हाँ सर। कोई भी कुर्ती की जो प्राइस है, लगभग 300 से अबव नहीं मिलेगा आपको। ये तो डायरेक्ट कस्टमर प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखो, यही शॉर्ट कुर्ती लोग क्या करते हैं, जैसे मीशो से उठा के डायरेक्टली इट्सी पे लिस्ट कर दी, और यही शॉर्ट कुर्ती आप जब इट्सी पे सर्च करोगे, तो कोई भी कुर्ती आपको लगभग 3,000 से कम मिलेगी। 8,000, 2,000, 5,000, 3,000, 4,000, वही शॉर्ट कुर्ती। तो लोग क्या शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, जैसे कि मीशो ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, अमेजोन डॉट इन ले लो, इस पर हर तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा आपको। आपको प्रोडक्ट ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा अमेजोन, मीशो या फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट कॉपी करके और लिस्टिंग को डायरेक्टली इट्से पे चढ़ा दो। मात्र 300 रुपये की चीज है, उसको आप आराम से यहाँ 3,000 में लिस्ट कर सकते हो। और यहाँ इट्से पे लोग क्या करते हैं कि डिस्पैच टाइम थोड़ा सा बढ़ा के ले लेते हैं, जैसे कि हम मीशो पे ऑर्डर करेंगे तो हमें 3 से 4 दिन में डिलीवर्ड हो जाएगा, यहाँ हमने डिस्पैच टाइम ले लिया 5 से 7 दिन का। इट्से से ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को हमने 3,000 का ऑर्डर आया, क्योंकि हमने प्रोडक्ट 3,000 में लिस्ट करा था, उस ऑर्डर को आप अमेजोन या मीशो पे कर दो, जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया है उस सेलर, वहां से 300 रुपये में आपने कुर्ती मंगवाई और इधर 3,000 में बेच दी। ना वो कोई स्टॉक रखना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। अगर यहाँ पे अपने मार्जिन की बात करें, प्राइसिंग की बात करें, तो 300 रुपये की आपकी कुर्ती हो गई, लगभग 200-250 ग्राम उसमें वेट होता है। तो इंटरनेशनल शिपिंग चार्जेस की बात करें तो 500 ग्राम तक पे लगभग 1,000 रुपये आपका शिपिंग चार्जेस लगता है। 1,000 रुपये शिपिंग चार्जेस हो गए, 300 रुपये का प्रोडक्ट हो गया 1,300 रुपये, लगभग 2 से 2.5%, 200 से 300 रुपये। मीशो इसका इंटरनेशनल जो इससे है, इसका पोर्टल का मार्केट प्लेस फीस होता है, जिसे हम कमीशन बोलते हैं, जो उसे सेल पे लेता है आपसे। तो 200 से 300 रुपये वो हो गए, लगभग 1,500-1,600 रुपये आपकी कॉस्टिंग आई। और 3,000 में भी आप लिस्ट कर रहे हो मिनिमम, तो आपको 1,500 रुपये का नेट प्रॉफिट हो गया, जिसमें पेमेंट एडवांस आता है और रिटर्न पॉलिसी होती नहीं है, रिटर्न आते ही नहीं है। सर इसमें लाइसेंस की कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी? इंटरनेशनल पोर्टल्स में अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको एक एडिशनल एक डॉक्यूमेंट्स बनवाना पड़ता है, जैसे बोलते हैं आईसी कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। इसके अलावा? बस उसके अलावा आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए, और कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। ओ, जैसे आप इस क्लॉथ क्लॉथ में बता रहे कि ड्रॉप ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो हाँ। इसमें लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं सर? शिपिंग के लिए क्या होता है कि थर्ड पार्टी कुरियर कंपनी होती है, एजेंसीज होती है हमारे आसपास, और हम पर्टिकुलर इन प्लेटफॉर्म के जरिए भी शिप करवा सकते हैं। तो जैसे डोमेस्टिक में और डिलीवरी बॉय आता है ना, उसी तरह यहाँ पे भी डिलीवरी बॉय आ जाएगा और आपके घर से ही पिकअप कर लेगा ऑर्डर। अच्छा, सेम ऐसे ही होता है। हाँ। और जो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जिसको लाइसेंस बोलते हैं, वो भी हम स्टूडेंट्स को 2,000 रुपये में दिलवा देते हैं। तो स्टूडेंट को जो नॉर्मल जिन जिन चीज़ों की लाइसेंसों की आपको जरूरत पड़ेगी, सबकी 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट में हम रेडी करवा देते हैं, बजाय मार्केटिंग। तो एक उसका आपको 2,000 रुपये का उसका खर्चा आएगा, बस उसके अलावा कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए इंटरनेशनल सेल का।
और वो सभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करेगा, एक ही आईईसी कोड। इस पे काम करने का बहुत अच्छा मजा है इंटरनेशनली। इस पे अगर आपके रोज के 2-5 ऑर्डर भी आ जाते हैं तो बहुत है। मिनिमम आपको कम से कम 1500 से 2000 का प्रॉफिट तो आपको एनी प्रोडक्ट पे मिलेगा इसके अंदर। वही हम डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक पे मार्जिन कम होता है। वहां पे हम मैक्सिमम 100 रुपये से ज्यादा मार्जिन नहीं ले सकते डोमेस्टिक। तो वहां पे हम क्वांटिटीज और ऑर्डर्स पे कमा सकते हैं। और सर डोमेस्टिक इसका में बहुत अच्छी सेल होती है, जिसमें आप गारमेंट्स प्रोडक्ट ले लो, एंटिक आइटम ले लो, आप होम डेकोर आइटम्स ले लो, वॉल डेकोर ले लो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले लो, ऐसे बहुत सारे अकाउंट होते हैं। जैसे ही अभी रिसेंटली अभी मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी में काम स्टार्ट किया है। इनको लगभग मार्च में इन्होंने स्टार्ट किया था। और मैं इनका अकाउंट्स दिखा देता हूँ अभी आपको। मार्च में 2 जीएसटी से इन्होंने स्टार्ट किया, लगभग 6-7 महीने हो गए। वो अभी इनका लगभग 15 लाख का टर्नओवर हो गया दोनों अकाउंटों पे मिलाकर। तो जीएसटी मतलब सर समझ नहीं पाए। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि अभी मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेल कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने अभी मार्च 2025 में, मार्च मंथ में उन्होंने अपना स्टार्ट किया था। 27 फरवरी को स्टार्ट किया था ऑनलाइन अपना काम, 2 जीएसटी के साथ में। और उनका लगभग 15 लाख के करीब टर्नओवर हो गया अभी तक। अच्छा खासा सेल हो रहा है मतलब मंथ का। सर 2 जीएसटी समझ नहीं पाया। देखो, जो 2 जीएसटी से, जीएसटी का मतलब होता है फर्म रजिस्ट्रेशन। तो उन्होंने 2 जीएसटी रजिस्ट्रेशन ली, एक अपने नाम, एक अपने पापा के नाम। ठीक है। अभी क्या है, पहले लोग क्या करते हैं, ऑर्डर बढ़ाने के लिए एक जीएसटी से एक प्लेटफॉर्म पे एक ही अकाउंट बनता है। ठीक है। जी। तो एक से ज्यादा अकाउंट के लिए आपको एक से ज्यादा जीएसटी भी लेनी होती है। ठीक है। तो पिछले सेशन तक, फाइनेंशियल सेशन तक ये था कि एक पर्सन कई जीएसटी ले सकता था। लेकिन अभी जी। इस ईयर से रूल चेंज हो गए, अब एक पर्सन को एक ही जीएसटी अलाउ हो रहा है। तो ठीक। लोग क्या करते हैं, आपके घर में 6 फैमिली मेंबर हैं तो 6 के नाम से जीएसटी ले लेते हैं। ठीक। उससे क्या होता है, आपके एक ही पोर्टल पे 6 अकाउंट क्रिएट कर सकते हो आप। और जो जिनके अच्छे ऑर्डर आते हैं, लोग 20-20 अकाउंटों पे काम करते हैं ऑर्डर बढ़ाने के लिए। अलग अलग दुकान हो गई एक तरह से, प्रोडक्ट आपके सेम ही रहेंगे। तो आपके ये मानो कि जैसे ये अकाउंट है, एक जीएसटी से अकाउंट बना लिया, इसकी फर्म हो गई आरब क्रिएशन। मान लो 100 ऑर्डर इससे आ रहे हैं पर डे। फिर दूसरा अकाउंट है आपका, सेम प्रोडक्ट उस पर लिस्टेड है, 100 ऑर्डर उससे आ रहे हैं, तो आपने को तो 200 ऑर्डर मिल गए ना। ऐसे हमारे पास 6 जीएसटी है तो 600 ऑर्डर हो गए। ऑर्डर बढ़ाने के तरीके हो गए, इससे समझ विजिबिलिटी गया। बढ़ती है हमारी। तो ये ट्रिक लोग अपनाते हैं। तो उसकी बात कर रहा हूँ, इन्होंने क्या 2 जीएसटी से स्टार्ट किया था। ऐसे ऑर्डर आते हैं, देखो अभी इनके 2 ऑर्डर हैं आज के, और रेडी टू शिप में है इनके 62 ऑर्डर के मॉर्निंग के। यानी कि 62 ऑर्डर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। अब इनको डिस्पैच करना है, भेजना है, आज इनको भेजेंगे, यानी कि डिलीवरी बॉय आज लेके जाएगा इनका लेवल लेवल डाउनलोड करके। तो अभी जो करेंटली अभी मॉर्निंग में इनके 2 ऑर्डर आ रखे हैं। और फिर इन ऑर्डर्स जैसे जैसे जाते हैं इनका पेमेंट आता जाता है। जैसे पेमेंट में अपकमिंग पेमेंट यहाँ दिखा देता है। अब 15 दिसंबर को इनका लास्ट इनका पेमेंट आया था। कल 12 तारीख को ये पेमेंट आया था, 3081 रुपीज का। 11 को 4000 का आया था, 10 दिसंबर को 3 का आया। अब 15 को आएगा नेक्स्ट पेमेंट, 7000 और कुछ रुपए का। फिर 16 को आएगा, 17 को आएगा, ऐसे पेमेंट। जैसे जैसे ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाते हैं, पेमेंट नेफ्ट के जरिए आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक सेटल हो जाता है। तो पेमेंट पूरी तरीके से सिक्योर है, सेफ है, अपने को कोई टेंशन ही नहीं है। ऑर्डर आएगा, अपने को बस ऑर्डर घर से पैक करके रखना है, डिलीवरी बॉय अपने आप ही लेके जाएगा। और फिर उसका जो पेमेंट है ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में दिखा देगा। तो हर चीज हम ट्रैक कर सकते हैं इस तरीके से।
और अभी ये अनशेड्यूल पेमेंट दिखा रहा है इनका। अभी रिसेंटली जो ऑर्डर गए हैं, जो अभी अंडर प्रोसेसिंग में है, डिलीवर्ड नहीं हुए, अभी शिफ्ट हुए हैं, उनका ये पेमेंट ऐसे ऐसे दिखा देता है, एक एक ऑर्डर आईडी का, किस किसका कितना कितना पेमेंट बन रहा है। तो ये 32,048 का इनका अभी रिसेंटली गए हैं प्रोडक्ट ये। एक्सक्यूज। हाँ पल्लवी। हाँ, क्लास चल रही है। और एक तो इनका अकाउंट ये है, और एक इनका दूसरा अकाउंट है। ये इनका दूसरा फर्म है, सेम वही प्रोडक्ट लिस्टेड है, वॉमिका इंटरप्राइजेस के नाम से। इस पे देखो, 4 ऑर्डर हैं इस बॉन्डिंग के, इसमें 4 ऑर्डर है। और ये इसने सारे एक्सेप्ट कर लिए, लगभग 91 ऑर्डर। 91 ऑर्डर है, ये इन्होंने प्रोसेस कर दिया है अभी यहाँ से। 91 ऑर्डर इस पे हो गए, 62 उस पे हो गए, और 2 ऑर्डर उस पे नए, 4 इस पे हो गए। 170 करीब ऑर्डर हो गए, 140 करीब। और इसके लगभग दोनों अकाउंट में मिला करके 250 से 300 ऑर्डर तो पर डे आते ही हैं। 250 सर से ये पर डे 3। का ऑर्डर है? जी। ये पर डे के ऑर्डर है क्या? हाँ हाँ जी, पर डे के ऑर्डर है जी। अच्छा। डेली के तो 250 से 300 ऑर्डर पर डे आ रहे हैं। अभी अभी नया ही अकाउंट है, मार्च में ओपनिंग थी इनकी। मार्च से अब तक इनका लगभग 15 लाख प्लस इसका वो हो गया टर्नओवर टोटल। अब आप चूंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप जानते हो कितना सस्ता मिलता है। रिटर्न रिटर्न परसेंटेज क्या है सर इनकी? रिटर्न परसेंटेज देखो आप, 17% आ रहा है यहाँ रिटर्न। अब 17% ही क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी 10.11%, 10.11% जो है प्रीवियस मंथ की तुलना में इस मंथ बढ़ा है इसका। बल्कि इसका जो है 6 से 7% ही रिटर्न था। यहाँ पर रिटर्न का परसेंटेज कैलकुलेट कैसे होता है, ये डिपेंड करता है आपके ऑर्डर पे। अभी कम ऑर्डर है इसके, इसलिए यहाँ ज़्यादा दिखा रहा है। अभी क्योंकि दिवाली पे इसके बहुत सारे ऑर्डर बढ़ गए थे, यहाँ ऐसा दिखाता है, मान लो आपके 2 ऑर्डर गए और दो में से एक रिटर्न हो गया, तो यहाँ आपका रिटर्न दिखाएगा 50% रिटर्न। अगर जी। आपका एक ऑर्डर गया और वही रिटर्न आ गया, तो 100% रिटर्न दिखा देगा। तो ये क्वांटिटीज के हिसाब से दिखाता है आपका, कम ऑर्डर पे ज़्यादा दिखाता है। तो अभी 10% अभी बढ़ा है इसका रिटर्न, 17 में से, तो लगभग 6 से 7% इसका रिटर्न चल रहा था। रिटर्न में चार्जेस कितने लगते सर? चार्जेस की हम बात करें तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग चार्जेस लगते हैं। मीशो मीशो कोई पे चार्ज क्या है? नहीं लेता, मीशो कोई चार्ज नहीं लेता। मीशो का 0 कमीशन है। रिटर्न भी नहीं? हाँ, मीशो केवल एक चार्ज लेता है, रिटर्न शिपिंग फीस, सेलर से। शिपिंग फीस भी नहीं लेता, शिपिंग फीस कस्टमर से लेता है। जैसे कि अच्छा सौ अच्छा। रुपये आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ठीक है, पचास जी रुपये आपने उस पर मार्जिन रखा, 150 रुपये इसकी प्राइस हो गई। उसके अंदर फिर मीशो 150 रुपये आप प्राइस डालोगे, फिर उसमें अपना शिपिंग चार्जेस और ऐड करके फिर फाइनल जो प्राइस है कस्टमर को दिखाता है। और ये लिस्टिंग करते समय ही हमें बता देता है कि इसकी फाइनल प्राइस कस्टमर को कितना शो होने वाला है। तो मान लो 70 रुपये उसने अपने शिपिंग चार्जेस जो कि हाईएस्ट होते हैं ऐड कर दिए, तो 220 रुपये की प्राइस कस्टमर को दिखाएगा, कस्टमर पे कस्टमर 220 रुपये पे करेगा। तो रेट शिपिंग चार्जेस जी भी कस्टमर से ही लेता है। लेकिन अगर वो ऑर्डर कस्टमर उसको रिटर्न कर देता है, तो यानी जी। कि वो कस्टमर रिटर्न हो गया, तो कस्टमर रिटर्न के केस में वो जो शिपिंग चार्जेस ले रहा है उसका जस्ट डबल फिर वो सेलर से वसूल करता है। तो मीशो का कोई कमीशन नहीं है, सिर्फ रिटर्न शिपिंग फीस लेता है। तो हम क्या करते हैं कि जो शिपिंग चार्जेस है उसका भी आधा हम अपनी प्राइस में इंक्लूड करके रखते हैं पहले से ही।
उससे क्या होता है कि अगर हमारे मान लो 100 ऑर्डर डिलीवर्ड हुए, तो 100 में से ऐसा तो है जी। नहीं कि सारे सारे रिटर्न आ जाएंगे। मैक्सिमम जो रिटर्न 18% होता है, मैक्सिमम रिटर्न। 20% मान लो आप, 20% तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। 20% भी रिटर्न होता है तो रिटर्न का आधा हम ऐड करके चल रहे हैं प्राइस में, तो अगले 20 में कवर हो जाता है। तो 16 ऑर्डर के अंदर तो हमारा बेनिफिट रहता है। तो इस तरीके से हम पूरा स्ट्रेटजी के साथ में अपना जो प्राइस है वो इस पर लिस्टेट करते हैं। कितना इसके ऐड करते अलावा हैं सर, जब 100 रुपए का, 100 रुपए का प्रोडक्ट है कोई, सौ क्या रुपए पे जी? कितना? मैं कह रहा हूँ अगर हमारे रिटर्न आते हैं और हम्म। हमारा कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट है, उस पे हम्म। मार्जिन और परसेंटेज कितना रखते हैं हम? आइडिया पूछ रहा हूँ आपसे मैं कि मार्जिन, आप स्टार्टिंग में, चूंकि हम नए सेलर होते हैं ना, तो हमें कम से कम मार्जिन पे काम करना चाहिए। ठीक है। डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, लेकिन कम से कम मार्जिन की बात करें तो कम से कम में 50 रुपये मार्जिन पे तो हमें चाहिए होता है। सही है, अगर वो रिटर्न आ गया तो फिर उसमें फिफ्टी कितना? रुपये 50 रुपये तो मार्जिन प्लस जो रिटर्न का लगभग 150 रुपये लेता है रिटर्न का, तो उसका जी। हाफ आप और ऐड कर दो अपनी प्राइस के अंदर ही, अच्छा अच्छा। जिससे अपने को रिटर्न का भी डर ना लगे। और मीशो ने क्या किया है कि लास्ट 3 मंथ में बहुत सारी चीजें अपडेट की है, क्योंकि रिटर्न को लेके थोड़े से सेलर परेशान थे, तो लास्ट 3 मंथ में मीशो ने रिटर्न को कम करने पे ही काम किया है। तो अब मीशो पे जो रिटर्न है बहुत ही कम जी। हो गया, ना के बराबर हो गया। और मीशो ने तो अब तो ये कर दिया कि जब हम ऑर्डर को डिस्पैच करेंगे तो हम क्या प्रोडक्ट भेज रहे हैं उसका फोटो खींच के हम उसके अंदर डालते हैं। जब कस्टमर उसको, अगर कस्टमर मान लो रॉन्ग रिटर्न कर रहा है, तो जो डिलीवरी बॉय है वो पहले पूरी केवाईसी करेगा और उस प्रोडक्ट से उस फोटो का मिलान करेगा। अगर वो मिलान नहीं करता, प्रोडक्ट को रिटर्न ही नहीं लेगा। अच्छा, तो केवाईसी वहीं पर होगी कस्टमर के यहाँ पर? हाँ, वो पहले उसको मिलान करेगा, उसके बाद ही उसको रिटर्न लेगा। अगर वो मिलान नहीं कर रहा तो लेगा ही नहीं। तो उससे क्या है, रॉन्ग रिटर्न बिल्कुल बंद सा हो गया है। प्लस अब कस्टमर अगर रिटर्न करता है तो उसको सही प्रोडक्ट दे रहा है ना, तो भी उसको पूरा रिफंड नहीं मिलेगा, कट पिट के रिफंड मिलता है। तो इसलिए कस्टमर रिटर्न ही नहीं करता। प्लस हम प्रीपेड ऑर्डर डिस्काउंट भी दे सकते हैं, अब इसमें ऑप्शन दे दिया। प्लस पॉलीथीन चेंज कर दी मीशो ने। पहले सिंपल पॉलीथीन चलती थी, अब क्यूआर कोड वाली कर दी। तो पहले डिलीवरी बॉय गड़बड़ करते थे, तो वो भी अब खत्म हो गया है इसके अंदर। अब 100% क्लेम कर दिया। इसके अलावा रिटर्न एश्योरेंस प्रोग्राम कर दिया है कि रिटर्न, अब हम रिटर्न को फिक्स कर सकते हैं, जिसके अंदर इसकी एक नॉर्मल सर्विस लेनी होती है। उसके बाद जो है, अगर आपका जैसे लास्ट मंथ का जो रिटर्न था, लास्ट मंथ मान लो आपका 10% रिटर्न था और जी। आपने वो सर्विस ले ली जो कि 400 रुपये से स्टार्ट होती है, तो अगर आपका इस मंथ रिटर्न 10 से बढ़ के 15% हो गया, तो 5% जो रिटर्न शिपिंग फीस है वो मीशो भुगतेगा, आपसे लेगा ही नहीं। तो अब रिटर्न पे पूरी तरीके से लगाम लगा दिया मीशो ने। इसके अलावा मैं आपको एक अकाउंट और दिखाता हूँ। आप कभी जयपुर आओगे तो मैं अपने स्टूडेंट्स की फैक्ट्री भी आपको विजिट कराऊंगा। कम से कम 100+ फैक्ट्रीज तो अपने इंस्टीट्यूट के आसपास ही हैं स्टूडेंट्स की, जिन्होंने बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया था। ये एक स्टूडेंट है, इसके लगभग 40 से 50 हजार ऑर्डर आते हैं पर मंथ। तो इसका सांगानेर में फैक्ट्री है, ये कुर्तीस का। और इसके 3 अकाउंट हैं, यानी कि 3 जीएसटी हैं इसके पास। मैं देखो इसका अभी लास्ट मंथ का पे आउट दिखाता हूँ आपको। ये इसका पेमेंट है ऑर्डर का, देखो। कल जैसे 10 हजार का आया था, 11 तारीख को 8 हजार, फिर 8 हजार। अब 15 को आएगा 35,000 का, 6 को आएगा 60,000, 80,000, ऐसे इसका पेमेंट आ रहा है। और इसके 3 अकाउंट है, तीनों पे मिला करके लगभग 40 से 50 हजार ऑर्डर आते हैं।
जिसमें से 50,000 ऑर्डर में से 40,000 ऑर्डर तो केवल एक ही प्रोडक्ट के आते हैं। ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट, केवल सिंगल प्रोडक्ट आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। तो इसका क्या है, एक कुर्ती थी, शॉर्ट कुर्ती, जिसको लगभग 110 रुपये में तो ये सेल करता है। उसकी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही थी 70 रुपये मात्र। हमारे और भी स्टूडेंट्स की फैक्ट्रीज है, लेकिन उनके वही कुर्ती की कॉस्ट 95 से कम किसी की नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि इसके तो मंथ के ही 40,000 ऑर्डर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से कितना माल खरीदता है। तो उस हिसाब से इससे सस्ता उसको बेच ही नहीं पा रहा कोई। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो सबसे ऊपर हाईलाइट होता है, और इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है उस प्रोडक्ट के मामले में। तो एक तरफा हो गया है इसका वो प्रोडक्ट। तो उसी से कम से कम 40,000 ऑर्डर तो उसी के आते हैं, इसमें फैक्ट्री में पूरा माल उसी का रेडी होता है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट पे अगर आपने पूर्ण तरीके से बुक कर लिया, थोड़ा सा उस पर कमांड, तो एक प्रोडक्ट ही आपकी फैक्ट्री खड़ी कर सकती है। इतना बड़ा मार्केट है ऑनलाइन। इसके अलावा ट्रेनिंग में आपको हर चीज़ सिखाएंगे, किस तरीके का प्रोडक्ट आपको लिस्ट करना चाहिए, लोग क्या सर्च कर रहे हैं उसके बारे में, क्या प्राइस हमें सेट करना चाहिए, ऑर्डर कैसे हम बढ़ा सकते हैं, अगर रिटर्न बढ़ रहे हैं उसको कम कैसे किया जा सकता है, उसकी विजिबिलिटी कैसे बढ़ाते हैं, वो हर चीज़ आपको प्रैक्टिकली एक एक टैब का मतलब आपको प्रैक्टिकली लिखाते हैं। अभी अपन जो क्लास रहे हैं इसी तरीके से क्लास रहेगी, जिसमें कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। लाइव प्लेटफॉर्म पे ही आपको पूरा ट्रेनिंग देंगे। और जो आपकी क्लास है ये भी रिकॉर्डेड होगी, जो कि क्लास एंड होते ही आपको मिल जाएगी इसके। और फ्यूचर में भी कोई भी डाउट होते हैं आप कभी भी कनेक्ट हो सकते हो, कि हमारे बैचेस चलते ही रहते हैं। तो किसी बैच में कोई भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं। किसी प्लेटफॉर्म को दोबारा भी आप रिपीट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। रिकॉर्डेड में सर वीडियो मिलेगी हमको? जी। वीडियो मिलेगी रिकॉर्डेड? हाँ हाँ, रिकॉर्डेड। अभी जैसे लाइव क्लास हो रही है, क्लास एंड होते ही ठीक है मैं आपको उसका वीडियो भेज दूंगा, जिससे आप क्या है, जब घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आप उसको ऑन करके बैठ सकते हो, कोई भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहते हैं, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले आपकी लास्ट क्लास को पूरा रिवाइज करता हूँ, आपसे 10 बार पूछूंगा कि भाई आपके कोई डाउट तो नहीं है। देन आप कहोगे तब आगे अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, और स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं। तो 3 महीने की क्लास है ये? ये अपना 2 मंथ का कोर्स रहेगा सर, कंप्लीट। अच्छा अच्छा अच्छा। 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास चलती है सर? 1 घंटे, 1 घंटे इनफ होता है, अच्छा अच्छा। क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल चीज है। ज्यादा लंबी अगर हम क्लास लें तो फिर ओवर हो जाता है थोड़ा। तो जैसे, डिपेंड करता है आपके सीखने पे। 2 मंथ भी फिक्स नहीं है कि 2 मंथ बोलिए तो 2 मंथ ही है। अगर जी, आपको 2 मंथ से 3 मंथ भी होते हैं तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। सही सही। तो जैसे सर बता रहे थे कल के क्या नाम जो है, इंडिया लेवल पर का हाँ अपना 3 अकाउंट बनेगा अपना, मीशो और अमेजोन, मीशो और फ्लिपकार्ट। जी। उसके बाद इंटरनेशनल पर लेकर जाएंगे। हम्म। तो कितना कितना दिन चलेगी, या कोई फिक्स नहीं है वो सर वो? क्या क्लास? जी जी। क्लास तो सर 2 मंथ में कंप्लीट कोर्स हो जाता है, अगर हम पर डे 1 घंटे क्लास लेते हैं। जो हम लेते हैं तो 2 मंथ का कोर्स है अपना कंप्लीट। वैसे 2 मंथ में सारे प्लेटफॉर्म्स कवर हो जाते हैं अपने। हाँ सर, मैं वही पता कर रहा था कि नेशनल और इंटरनेशनल में जो क्लास चलेगी वो इन्हीं 2 महीने में पूरी हो जाएगी, है ना? हाँ, 2 महीने में पूरा हो जाता है, लेकिन अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि क्लास से मतलब हमें केवल कोर्स कंप्लीट कराने से मतलब नहीं होता है ना। चीज कोर्स आप कर रहे हो इस एज में, हम्म। तो सीखने से मतलब होता है। अब आपको सीखने में समझने में कितना टाइम लग रहा है, जब आपका टॉपिक क्लियर होगा तभी तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे ना। तो आपकी तरफ से कोई डाउट नहीं सही सही। रहना चाहिए, ऐसा कोर्स कवर करते हैं। तो वैसे तो 2 मंथ में हो जाता है आराम से, इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 मंथ से अगर थोड़ा सा 3 मंथ भी लगते हैं तो भी कोई इशू नहीं है हमारी तरफ से, ये कह रहा हूँ। सर ये अकाउंट स्टार्टिंग मीशो से होगी? हाँ जी, मीशो से करेंगे स्टार्टिंग। और अगर आपके जी पास जीएसटी है तो आपका अकाउंट भी क्रिएट करवा देंगे मीशो। जी सर, जी सर, वही बात बता रहे थे सर। हाँ। तो और अगर तीनों पर लेगा, ये एक से स्टार्ट करेंगे ना? मीशो से स्टार्ट करेंगे, फिर फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो फिर फ्लिपकार्ट का अकाउंट क्रिएट करवा देंगे। अमेजोन सही पे सही। जाएंगे तो अमेजोन का करवा देंगे। राइट।
और अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो आपके 100% ट्रेनिंग में ही ऑर्डर भी स्टार्ट हो जाएंगे। कोई और ड्रॉप शिप बताइए करना और। चाहता जी। कोई ड्रॉप शिप करना चाहता है? ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे हैं आप? जी जी। देखो, ड्रॉप शिपिंग के अलग अलग मायने होते हैं। आप ड्रॉप शिपिंग से क्या समझते हो, क्या होती है ड्रॉप शिपिंग आपके अकॉर्डिंग? बताइए। जैसे आप बता रहे थे अभी पहले कि अगर मान लो कोई प्रोडक्ट मीशो पे है, उसे उठा करके अपना दूसरी जगह लिस्ट करा दो, हो सकता है वहां से ऑर्डर आ हम्म। जाए। हाँ, ये समझता हूँ, बिल्कुल बाकी ठीक कर आप। सकते हो आप। ड्रॉप शिपिंग का मतलब कई तरह से होता है। जी ऑफलाइन भी होती है। ऑफलाइन क्या करते हैं, जैसे इंडिया मार्ट एक साइट है जहाँ पे सारे जी मैन्युफैक्चर लिस्टेड है। तो आप इंडिया मार्ट से किसी अच्छे मैन्युफैक्चर से कांटेक्ट करके वहाँ से प्रोडक्ट ले करके और वो लिस्ट करके और फिर वहाँ से भी आप कर सकते हो। उसको भी हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। एक ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि जिसको ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, कि हम अपना खुद का एक स्टोर बना करके, यानी कि वेबसाइट बना करके, ऐसे ड्रॉप शिपिंग साइट्स होती हैं जहाँ प्रोडक्ट लिस्टेड होते हैं, उनके प्रोडक्ट अपना मार्जिन ऐड करके अपनी साइट पे लिस्ट कर देते हैं। और फिर अपने स्टोर की हम मार्केटिंग करते हैं, जिसमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं। वहां से कस्टमर लेकर के आते हैं, वो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें ना स्टॉक रखना होता है या ऑर्डर को शिप करना होता है। जिसका हमने प्रोडक्ट ऐड किया वही सारा सब कुछ करेगा। हमें तो बस कंफर्म डिलीवरी पे अपना जो मार्जिन है वो मिल जाता है। तो उस वो जो पूरा प्रोसीजर है वो ऑनलाइन होता है, उसको फिर ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। और यहाँ पे जो अभी मैंने आपको तरीका बताया कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट उठा के इट्स पे लिस्ट कर दो, देन आप ऑर्डर कर दो, इसको भी हम ड्रॉप शिपिंग ही कहते हैं। तो कहने का मतलब, जब आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं से तो उसको लाना ही होगा, तभी आप हाँ सेल जी। करो। तो वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही आता है। चाहे अब वो हम मीशो से ले रहे हैं या किसी मैन्युफैक्चर से, फैक्ट्री से ले रहे हैं। लेकिन जो जिसको ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग कहते हैं वो पूरा अलग प्रोसेस होता है, जिसके अंदर हम खुद का स्टोर बना के ऑनलाइन साइट से ही प्रोडक्ट का मैं मार्जिन ऐड करके अपने स्टोर पे लिस्ट करके और फिर उसकी सेल को बूस्ट करते हैं। जिसे हमें स्टॉक भी नहीं रखना, ना प्रोडक्ट हमें खरीदना, ना कुछ करना, सब ऑनलाइन होता है। वो ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग कहलाता है। और बताइए, कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, किसी भी चीज से रिलेवेंट, तो आप डिस्कस कर सकते हो। देखो, आज के समय में ऑनलाइन बिजनेस से अच्छी कोई चीज नहीं है। आपको पता है हर चीज ऑनलाइन हो रही है। हम एक छोटी सी दुकान खोलते हैं तो उसमें भी लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें हमें पूरा समय देना होता है और पूरा रिस्क रहता है उसके अंदर। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन आप सबसे बड़ी चीज घर से ही कर सकते हो। आपको इसके अंदर कोई पूरा टाइम नहीं देना, आप दिन में आधा एक घंटे भी दोगे तो बहुत होता है। प्लस मार्केट कैप बड़ा है, पूरा ऑल ओवर डोमेस्टिक में सेल कर सकते हो, इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हो। कस्टमर का जो है परसेंटेज बहुत ज्यादा बड़ा है। तो बहुत जल्दी आप ग्रो कर सकते हो। जिन बंदों ने अभी 2016 में स्टार्ट किया था अपना ऑनलाइन बिजनेस, आज उनका टर्नओवर करोड़ों में है। वो फ्लिपकार्ट पे प्लेटिनम तक, डायमंड तक सेलर में आते हैं, जिसमें जिसके अंदर आपका लगभग 140 करोड़ का सेल होना चाहिए 3 मंथ तक। तो उस लेवल तक लोग पहुंच चुके हैं। और अभी भी 2030 तक इसका मार्केट कैप डबल होने वाला है। आपको पता है ऑनलाइन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इससे बढ़िया अगर हम शुरुआत करते हैं तो इससे बढ़िया काम कुछ भी नहीं है, फ्यूचर के हिसाब से भी और वर्तमान के हिसाब से भी। सबसे बेस्ट, सबसे डिमांडेबल कोर्स है ई कॉमर्स का इस समय। और इसको कोई भी कर सकता है, चाहे बंदा 10th क्लास पास आउट हो या फिर किसी भी फील्ड हो, किसी भी सेक्टर में हो, चाहे जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, किसी भी तरीका कोई भी बिजनेस। मेरे पास एक इंटरनेशनल अकाउंट है, उसका ईवे का अकाउंट है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे इट्स है ना, ऐसे ईवे। और ये जो अकाउंट है, आप यकीन नहीं करोगे, ये वाला, ये क्या है, ये प्लम्बर है।
प्लम्बिंग का काम करता है। ये भी ऑनलाइन की इम्पोर्टेंस ही समझता है, और इसने भी अपने प्रोडक्ट बनवाए हैं किसी के थ्रू, और इसका हैंडमेड प्रोडक्ट है। और ये इसकी ये सेल है अभी, ये भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इसके प्रोडक्ट हैंडमेड प्रोडक्ट हैं, क्लोज कवर वगैरह। तो 170 लिस्टिंग कर रखी है इसने, ये इसके प्रोडक्ट है। ये ऑर्डर का पेमेंट है, देखो अभी इसके अक्टूबर में ही अभी स्टार्ट किया है इसने, ज़्यादा महीने नहीं हुए, 3 महीने हुए हैं अभी, अक्टूबर में इसके ऑर्डर स्टार्ट हुए हैं, ये 3 ऑर्डर हैं। ये उनका प्राइस है, देखो $92.44, $40.80, $29। ये सारा फंड सेंड यानी इसके अकाउंट में आ गया है। ये प्लम्बिंग का काम करता है, बताओ, तो एक प्लम्बर भी इंटरनेशनल सेलिंग कर रहा है। वो ये भी इट्से की तरह है, पेमेंट एडवांस आता है इसके अंदर भी। और बताइए जी, कोई भी डाउट हो आप लोगों के, कोर्स से रिलीवेंट, प्रोडक्ट से रिलीवेंट, ब्रांड से रिलीवेंट, प्लेटफॉर्म से रिलीवेंट, फीस कमीशन से रिलीवेंट, शिपिंग चार्जेस से रिलीवेंट, मार्केटिंग से रिलीवेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग से रिलीवेंट, आप क्लियर कर सकते हो। हो गया जी क्लियर? ठीक है। ठीक है, आप एक बार सर से बात कर लेना, और फिर आप देन जैसे ही आप फाइनल करते हो अपन क्लास कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। किस टाइम लगती है सर क्लास, सुबह शाम में? क्लास सर हमारे 8 से 10 बैचेस चलते हैं, तो आपके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग आप एक बार सर से, आप सर आपसे डिस्कस कर लेंगे, उस हिसाब से आपको टाइम फिक्स कर देंगे जैसा आप चाहो। ठीक है जी। ठीक है। ओके जी, थैंक यू। ठीक है बीरेन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर।